11 नाइट ज़कात निकाल लें, इसी में ही वो बंदा आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। और फिर ये सारी ज़िंदगी के लिए है कि बस आपको जब भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी, बस उसके नाम के साथ ये पढ़ लें और आप इंशाल्लाह उसका फ़ायदा अपनी आंखों से खुद देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 11 रात इस वजीफे की सिर्फ ज़कात निकाल लें, महबूब सारी ज़िंदगी मुट्ठी में ना रहा तो फिर कहना। और ये बड़ा बड़ा चैलेंज करके कह रहा हूँ, क्योंकि 11 रात सिर्फ आपने इसको पढ़ना है और रात कोशिश करनी है कि रात 1 से 3 बजे के दरमियान आपने पढ़ना है। और इसकी ज़कात, अब मैंने पीछे एक वीडियो लगाई थी कि इसकी आप ज़कात निकालें। अब ज़कात निकालने में लोगों ने पूछा कि पैसे देने हैं, कोई चीज़ देनी है। ज़कात निकालने का ये मकसद नहीं, ज़कात निकालने का ये मकसद है कि एक वजीफ़ा होता है, उसको पहले इतनी एक तादाद में पढ़ना होता है, उसकी ज़कात निकालनी होती है, ताकि उसको हम जिस मकसद के लिए जितना पढ़े उसमें हमें कामयाबी मिले। मिसाल के तौर पे एक वजीफ़ा है, उसकी ज़कात मतलब जिस तरह आयत आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी 1.25 लाख है, ये एक इसकी ज़कात है, वो निकाल लें। आपकी हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम दूर होती है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह इस वजीफे की एक ज़कात है कि इतनी मरतबा आपने पढ़ना है, ठीक है। अब वो इतनी मरतबा आप 11 नाइट में पढ़ना है, यानी 11 नाइट में आप उसको डिवाइड कर दें या जिस तरह भी करें, हर नाइट में पढ़े, बस 11 नाइट आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जो भी आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, जिसको आप अपनी मुट्ठी में काबू करना चाहते हैं, उसके बाद आप मतलब 3 तस्बीह पढ़कर जिसकी तस्वीर पर तसव्वुर पे दम करेंगे, वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। बड़ा ही आसान छोटा सा प्यारा सा अमल है, इस वीडियो के अंदर शेयर करना है। आपसे गुजारिश करनी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। कहते हैं कि सर, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ अब वो मुझसे नहीं करता, यानी जिससे पहले मोहब्बत करती थी अब नहीं करता। शादी नहीं करना चाहता, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, वो मेरे साथ निकाह करे और मेरे अलावा और किसी लड़की के साथ बात नहीं करे प्लीज़। और वैसे भी ये बात है कि लड़कियाँ इस चीज़ में बड़ी सख्त होती हैं कि उनका जो भी मोहब्बत है, प्यार है, वो उसके अलावा किसी से बात करे या प्यार करे। जैसे एक मज़ाक़तन एक लतीफ़ा सा है कि एक औरत थी, उसका हस्बैंड कुछ दिन हो गए रात को लेट आता था, तो उस लड़के की माँ यानी उस लड़की की सास ने उसको कहा कि ख्याल है आजकल, भाई पंजाबी में कहा, पुत्र घर से देर आता है, किसी लड़की लड़कों के चक्कर में अभी देखो रात 2 बज रहे वापस नहीं आया। तो उसने कहा अम्मा शुभ शुभ बोलो, हो सकता है किसी ट्रक के नीचे आके मर ना गया हो। ठीक है, उनको ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ चाहती हैं कि वो मर जाए, चला जाए, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हमारे अलावा कोई नहीं आना चाहिए। और ये बड़ी एक अच्छी बात भी है, बाज़ जगह गलत बात भी है। और बहरहाल इतना लॉयल होना चाहिए कि आपकी मोहब्बत आपके साथ इतनी लॉयल हो कि वो हमेशा के लिए आपका ही हो जाए। तो बहरहाल इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत, इनको प्यार इनको नसीब फरमा दे, जल्द से जल्द इनकी शादी हो जाए, शादी की रुकावटें दूर हो जाए और जिस भी रीज़न की वजह से वो शादी से इनकार कर, वो रीज़न ख़त्म हो जाए, आपस के इनके दरमियान में गलतफ़हमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाए और हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हो जाए, हमेशा एक साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और 2 मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत की इंतहा शादी हो जाए, निकाह मिल जाए और निकाह के बाद हमेशा हँसी खुशी ज़िंदगी को गुज़ारें। अल्लाह ताला इनके इस रिश्ते को हर किस्म की नज़रबद से, हसद से, बंदिशों से, शी लोगों के शर से, दुश्मनों से हिफाज़त फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो मैंने आपके सामने शेयर करना है। और ये वजीफ़ा 11 नाइट में आपने इसकी ज़कात पहले निकालनी है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि कोशिश करनी है कि आपने ये अमल जो है वो रात 1 से 3 बजे के दरमियान में करना है। जहाँ जिस भी कंट्री, जिसमें मुल्क में से आप रह रहे हैं, आपका जो भी टाइम बनता है आप उस हिसाब से आपने करना है। और इस वजीफ़े को आपने 7860 7860 मतलब 7860 मरतबा आपने इसको 11 नाइट में डिवाइड करना है।
जिस तरह भी डिवाइड करें, जितना भी पढ़ें, जिसने भी 11 नाइट में इसकी ज़कात निकाल ली और जिसके नाम की निकाली है वो फिर हमेशा उसकी मुट्ठी में, अगर खुदा न खास्ता बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी, 100 मरतबा 300 मरतबा पढ़ के तस्वीर पे दम करें, वो वापस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। पढ़ना क्या है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिमी के साथ जब नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ना क्या आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार क़ल्लिब क़ल्बहु इलैया फ़ुलां अला हुब्बि फ़ुलां, पहले उसका नाम फिर अपना नाम, बिहक़ की या ग़यासुल मुस्तग़ीसीन अग़िस्नी अग़िस्नी अग़िस्नी। 11 नाइट ज़कात निकाल लें, इसी में ही वो बंदा आपकी मुट्ठी में हो जाएगा और फिर ये सारी ज़िंदगी के लिए है कि बस आपको जब भी प्रॉब्लम हो, किसी को भी, बस उसके नाम के साथ ये पढ़ लें और आप इंशाल्लाह उसका फ़ायदा अपनी आंखों से खुद देखिए। ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।